हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो उचित विकल्प यहाँ चयन कर हमें लिखना है। इसका पहला है बाला इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बाला इस पद में प्रत्यय कौन सा है? तो उत्तर आएगा टाप। यहाँ टाप प्रत्यय है। ख है पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ कत्वतु प्रत्यय है। अगला है पातुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पातुम इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इतस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। सीता पतिव्रता पत्नी आसीत, इस वाक्य में हमें विशेषण बताना था, तो यहाँ विशेषण होगा पतिव्रता। इसके बाद अगला है अहम दीर्घा कथाम पठामि इतस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। अहम दीर्घा कथाम पठामि, इस वाक्य में भी हमें विशेषण बताना है, तो इसका उत्तर होगा दीर्घा। यहाँ पे दीर्घा विशेषण है। अगला है जिमुत वाहनः दानवीरः राजा आसीत् इतस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदमस्ति। तो विशेष्य पद बताना है यहाँ पे। तो विशेष्य पद वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? जिमुत वाहन की, कि वह दानवीर राजा था। तो जिमुत वाहन यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। तो विशेष्य जिमुत वाहन। इसके बाद है हितैषिभिः मंत्रिभिः इत्यत्र विशेष्य पदम अस्ति। हितैषिभिः मंत्री भी, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? तो विशेष्य पद यहाँ पे है मंत्री भी। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो इसमें पहला है कवला इंद्र इतस्य पर्याय पदम अस्ति। इंद्र इसका पर्याय पद कौन सा होगा? शक्रः या नगेंद्र? तो होगा शक्रः। भानु इतस्य पर्याय पदम अस्ति। भानु इसका पर्याय पद मतलब पर्यायवाची पद बताना है, तो भानु का यहाँ पे आ जाएगा सूर्यः। विजय इतस्य विलोम पदम अस्ति। विजय इसका विलोम पद क्या है? अजय पराजय, तो यहाँ आ जाएगा पराजय। इसके बाद अगला है अंधकारः इतस्य विलोम पदम अस्ति। अंधकार इसका विलोम पद कौन सा? तो अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाशः। अगला प्रश्न है आचार्य कम अनुशास्ति प्रश्नस्य उत्तरम एक पदेन लिखत। तो यहाँ एक पद में इसका उत्तर देना था, तो यहाँ हो जाएगा अंतेवासिनम। प्रश्न है आचार्य कम अनुशास्ति, तो इसका उत्तर है अंतेवासिनम। अगला है वणिक्य पुत्रस्य नाम किम। वणिक्य पुत्रस्य नाम किम इतस्य प्रश्नस्य उत्तरम एक पदेन लिखत। तो एक पद में उत्तर लिखना है वणिक्य पुत्र से नाम किम, तो इसका उत्तर है जीर्णधनः। वणिक्य पुत्र के नाम था जीर्णधनः। अगला है कह प्रिय अपि त्याज्य इतस्य प्रश्नस्य उत्तरम एक पदेन। यहाँ पे भी एक पदेन में उत्तर लिखना है। और प्रश्न है कह प्रिय अपि त्याज्य, तो उत्तर होगा दुष्टः। इसके बाद अगला प्रश्न है युग्म मेलनम कुरुत। यहाँ पे जोड़ी बनानी है। तो खंड अ में है रामस्य भानुना फलम अनुगच्छन उपकरोति इंदौर नगरम। और खंड ब में है प्रथमा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, संज्ञापद, अनु और उप। तो जोड़ी बनेगी रामस्य, यह षष्ठी विभक्ति है। और आपको एग्जाम में जिसके सामने जो सही आएगा वह लिखना है। जिसे रामस्य के सामने आपको लिखना है षष्ठी विभक्ति। भानुना इसमें तृतीया विभक्ति है। इसके बाद है फलम, इसमें प्रथमा विभक्ति है। अनुगच्छन, इसमें अनु जो है उपसर्ग है। उपकरोति, इसमें उप उपसर्ग है। और इंदौर नगरम ये संज्ञापद है। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखना आपको। पहला है पठ धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम अस्ति। तो पठ धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा पठिष्यति। पठिष्यति। दूसरा है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। गच्छति क्रियापद में कौन सी धातु है? तो यहाँ आएगी गम, गच्छ। ठीक है, गम जो है गच्छ है और यह धातु है।
इसके बाद है रामः धावति तस्मिन् वाक्ये धातु पदम किम अस्ति। तो इसमें धातु पद है धाव, धाव। चौथा है विद्या माता इव अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो यहाँ अव्यय है इव, ठीक है, उत्तर आएगा इव। अगला है अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो अव्यय पद है अपि। त्वं पत्रम लिखसि अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति। तो यहाँ सर्वनाम पद है त्वं। इसके बाद अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि शुद्ध मतलब जो सही वाक्य है उसके सामने आम मतलब सत्य लिखना है, और अशुद्ध जो असत्य वाक्य है उसके सामने हमें न मतलब नहीं लिखना है। तो इसका पहला है नास्ति तस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। नास्ति इसमें व्यंजन संधि है तो यहाँ आएगा न, क्योंकि यह कथन असत्य है। दूसरा है मनः धन हरः विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। मनः धन हर विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो कथन आम है मतलब सत्य कथन है। इसके बाद अगला है सदैव वृद्धि संदेह उदाहरणम अस्ति। तो यह भी है आम। घनश्यामः पदे कर्मधारय समास अस्ति। तो कथन भी आम है। और पीताम्बरः पदस्य समास विग्रह पीतम अंबरम यस्य स इति अस्ति। तो कथन है आम मतलब सत्य है। द्विगु समासस्य उदाहरणम पितरो अस्ति। तो यह न है, क्योंकि पितरो जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। इसके बाद जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों के उत्तर अलग से वीडियो में बताए जाएंगे। तो प्रश्न है कविः काम संबोधयति। ठीक है, कविः काम संबोधयति। और इसके अथवा में है लोक रक्षा कथम संभवति। अगला प्रश्न है स्वर्ण काकः कान अखादत। अथवा है अनधीतः तपोदत्तः केह गर्हितो अभवत। इसके बाद अगला प्रश्न है जीमूत वाहनः कस्य पुत्र आसीत्। और इसके अथवा में है प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में आएंगे, जिसमें सारे ही जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न उत्तर वाले जो प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं आपके पाठ में से, उन सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा। इसके बाद है पुरुष सिकताभिः किम करोति। अथवा है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। इसके बाद है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छन्। और इसके अथवा में है कीदृशी वीणां निनादयितुं कवि प्रार्थयति। अगला प्रश्न है प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते। और इसके अथवा में है जीमूतवानः कीदृशः आसीत्। अगला है स्वर वर्णा कतिधा भवन्ति। और इसके अथवा में है कति नासिका वर्णा सन्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। तो नीचे लिखे जो कथन है उसमें हमें बताना है कह मतलब किसने, कम मतलब किससे कहा, किसने किससे कहा। तो कह और कम वाले बताने हैं, तो कह हम यहाँ लिख देंगे, कम यहाँ लिख देंगे। इसमें पहला है धन्यवाद मातुलः याम्याधुना। तो कह मतलब किसने कहा था, उमा ने कहा था। और कम चंदन प्रति, चंदन से कहा था। दूसरा है टंडुलान माँ भक्षय, यह किसने कहा था, तो बालिका ने कहा था। और कम मतलब किससे कहा था, स्वर्ण काकः से कहा था। और अगला है सिकतः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। तो किसने कहा था, तपोदत्त ने। और किससे कहा था, पुरुष से। तो इसमें कोई से भी दो आपको ही करने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित पदान्या धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पद को के स्थान पर। तो पहला इसमें सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्तोपस्थिता। तो यहाँ पे सूर्योदयात के स्थान पर हम लिखेंगे कस्मात। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्तोपस्थिता। और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न निर्माण करना था। दूसरा है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तो मोदकानि के स्थान पर यहाँ लिख देंगे हम कानि, कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद जो अगला प्रश्न है अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणया।
तो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। इसमें पहला है गणेशम नमः, तो सही इसका हो जाएगा गणेशाय नमः। दूसरा है रामः पुस्तकम पठसि, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा रामः पुस्तकम पठति। इसके बाद जो प्रश्न है वह है अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो ये गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ सीधे ही उत्तर देख लेंगे। तो इसमें है ग्रामे का न्यवसत, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, ये पहले का उत्तर है। दूसरा है दुहिता कीदृशी आसीत, तो इसका उत्तर होगा दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, ये दूसरे का उत्तर है। और तीसरा है माता पुत्रीम किम आदिशत, तो इसका उत्तर होगा माता, हम यहाँ माता लिख देंगे, माता पुत्रीम आदिशत सूर्या तपे टंडुलान खगेभ्यो रक्ष, तो ये तीसरे का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से उत्तर होगा यहाँ पर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है अधोलिखितम पद्यांशस्य पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो पद्यांश जो दे रखा है इसको पढ़ के नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो पद्यांशे वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेपि च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। तो इसमें पहला है किम यत्नेन संरक्षेत, तो इसका उत्तर होगा वृत्तम यत्नेन संरक्षित, यहाँ से यहाँ तक जो है पहले का उत्तर है। दूसरा है कस्मात् क्षीणः मानवः हत, तो इसका उत्तर होगा वृत्तात् क्षीणः मानवः हत, ये उत्तर होगा। तीसरा है कम येति याति च, तो इसका उत्तर है वित्तमेपि च याति च, ठीक है, तीसरे का उत्तर यह होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो नाट्यांश जो ये दे रखा है इसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न देख लेंगे हम सीधे ही। प्रश्न है मल्लिका पूजार्थ सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म, तो इसका उत्तर होगा मल्लिका पूजार्थ सखिभिः सह मंदिरम गच्छति, ठीक है, मंदिरम, यहाँ पे कुत्र के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम, ठीक है, पूरा लिखेंगे हम काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति स्म, कुत्र के स्थान पे आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम और बाकी वाक्य सही होगा और पूर्ण विराम आ जाएगा। फिर दूसरा है कस्याः दुग्ध दोहनम परिपालय, तो यहाँ कस्या के स्थान पे आ जाएगा धेनोः, धेनोः दुग्ध दोहनम परिपालय पूर्ण विराम। फिर तीसरा है मल्लिका सखिभिः सह कदा प्रत्यागमिष्यति, तो यहाँ पे कदा के स्थान पर आ जाएगा सप्ताहांते, सप्ताहांते, मल्लिका सखिभिः सह सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यति। इसके बाद अगला प्रश्न है पाठगत प्रदत्त शब्दे त्रीणि रिक्त स्थानानि पूरयत, तो यहाँ पे दे रखा है रिक्त स्थान में भरने के लिए हमें शब्द दे रखे हैं जो है घटम वृद्धा गुणाः सर्वरत्न भूमि। तो यहाँ पहला हिमवान नाम नगेंद्र, तो हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिः नगेंद्र, ठीक है, पहले का ये आएगा। दूसरा है गुणः गुणगेषु भवन्ति, तो गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति, दूसरे में ये आएगा। तीसरा एका निर्धना स्त्री निवसत, तो एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, तो यहाँ वृद्धा आएगा। और चौथा है कुंभकारः घटम रचयति, तो चौथे में यह उत्तर यहाँ आएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित द्वयम लिखत। और दूसरा है स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। तो संस्कृत भाषा का प्रार्थना पत्र श्लोक जो कौन कौन से आपको याद कर लेने चाहिए उसका वीडियो अलग से आएगा, जिसमें प्रार्थना पत्र बहुत आसान तरीके से हम करेंगे और जिस तरह से आप लिख लोगे तो पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे और श्लोक भी सुभाषित भी हम तैयार करेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु एकम विषयम अधिकृत्य शत शब्देषु निबंधम लेखनम संस्कृत भाषायाम लिखत। तो यहाँ निबंध लिखना है, विषय दे रखे हैं संस्कृत भाषा महत्तम
परोपकारः महाकवि कालिदास और अस्माकं देश। तो निबंध वाला वीडियो भी अलग से आएगा जिसमें हम निबंध लिखेंगे आसान तरीके से। तो इस प्रकार से संस्कृत विषय का एक मॉडल पेपर हमने देख लिया और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।